हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो फर्स्ट आपकी वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। इसमें कहा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हम इस क्वेश्चन को पहले चित्र से कंपेयर कर ले तो चित्र में देखो दो क्या कहा है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं यानी जो ये आपकी एक जीवा है ए बी और दूसरी जो जीवा है आपकी सी डी, इनकी जो लेंथ है यानी लंबाई है वो क्या है, बराबर है। और क्या कर रही है, वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को काट रही है, कहां पर, इस बिंदु पी पर। तो हमको दिखाना है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से कौन मिलाएगा। देखो P है और एक आपकी रेखा क्या है, केंद्र आपका O है, तो इसको आपस में मिलाने का कौन काम कर रहा है, OP। मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी जीवाओं पर क्या है, बराबर कोण बना रही है। यानी यहाँ पर ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर दिखाना है। यानी अगर हम इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बोले तो हमको ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर दिखाना है। यानी OPM यानी एक ये वाला त्रिभुज हमें दिखाना है इस वाले त्रिभुज के बराबर दिखाना है। ठीक है, अब आपको पता है अगर कोई भी त्रिभुज बराबर दिखाना है तो उसके लिए हमें सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा। सर्वांग सम के नियम आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं। सिंपल है इसका सॉल्यूशन। तो करते हैं स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे हम। तो लिखेंगे दिया है क्वेश्चन में कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त सी, और जिसका केंद्र बिंदु O और त्रिज्या क्या है, R है, कि समान जीवाएं हैं, कि समान जीवाएं जीवाएं जो है उनका नाम क्या है, एक तो है आपका ए बी, जीवा ए बी, और दूसरी है सी डी। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो बिंदु पी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु पी पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल OPM, मैंने अभी आपको समझा देते हैं कि एंगल OPM बराबर दिखाना है हमें किसके, एंगल किसके, OPN के। ठीक है, ये वाला एंगल हमें इसके बराबर दिखाना है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अगले हमें हमको क्या लिखना है, रचना। रचना में हम क्या करेंगे, आप चलो थोड़ी सी हम रचना का काम भी कर लेते हैं। लिख लेते हैं रचना। रचना में हम कर देते हैं कि ओपी और सॉरी ओपी को मिलाया, ठीक है, और जो हमारे ये केंद्र बिंदु है, केंद्र से हमने इस पी को मिलाया, ओपी को मिलाया, और उसके अलावा और क्या काम किया, अगर आप देखेंगे लंब डाला हमने ओ एम, लंब डाला इस एपी भुजा एपी जीवा पर, और ओ एन लंब डाला हमने किस पर, डीसी पर। तो वो हम लिख देते हैं ओ एम लंब है आपका किस पर, ओ एम लंब है ए बी पर, और दूसरा है आपका ओ एन लंब है किस पर, लंब यानी 90 डिग्री, अगर हम बात करें एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री पर इस सी डी पर, ओ एन लंब है सी डी पर। ठीक है, इतना काम हमने रचना में कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया बनाए, कंप्लीट। अब यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन को हम दिखाते हैं उपपत्ति करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। अब देखो उपपत्ति में आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब देखो हमें इन दोनों त्रिभुजों को लेना है, एक इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को, तो दोनों त्रिभुज लिखेंगे हम ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी और त्रिभुज ओ एन पी। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इन दोनों त्रिभुजों को लेकर। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। तो अगर इसमें देखें, एक आपका क्या है, ये m बराबर है किसके, इस n के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला एंगल m बराबर एंगल n, और इसका रीजन क्या दे देंगे, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर आप भुजा देखेंगे, AP जो भुजा है बराबर है किसके, AP के चित्र में आप देखेंगे तो
सॉरी एपी आपकी भुजा क्या है, एपी आएगी, सॉरी ओपी, एपी की जगह पर क्या आएगा, ओपी। ठीक है, ओपी देखो इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में, यानी कॉमन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, और रीजन दे देंगे हम यहाँ पे क्या, उभयनिष्ठ। रीजन क्या आ गया, उभयनिष्ठ। इसके अलावा और बताओ कि आपको और क्या देखने को मिल रहा है इनमें। दो काम हमने कर दिए, एक चीज और हमको चाहिए यहाँ पर इसको दिखाने के लिए, तो ओ एम बराबर ओ एन लिख सकते हैं क्या, ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन। और इसके लिए रीजन क्या लिख देंगे कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, यानी जो वृत्त के समान, ये जो समान जीवाएं हैं, क्वेश्चन में बोल दे कि जो जीवाएं हैं इनकी जो दूरी है बराबर है, यानी जो लंबाई है वो बराबर है, तो ये क्या होगी, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित है, यानी जितना ओ एम होगा उतना ही ओ एन होगा, तो ये हम रीजन यहाँ पे लिख देंगे, ओ एम बराबर ओ एन, और रीजन लिख देंगे वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं क्या होती हैं, केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है, ये हमने तीन चीज दिखा दी, यानी हमने दो, एक एंगल दिखा दिया और दो भुजाएं दिखा दी, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे एक तो आपका, चलो ये आप लिख सकते हो साइड एंगल, साइड से भी आप इसको सर्वांग दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चित्र देखें, अगर मैं ऐसे आपको चित्र दिखाऊं, तो चित्र में आप इजिली मेरे को बता सकते हो। यहाँ से इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चित्र में देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका 90 डिग्री सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण हो गया, और कर्ण को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी एच। और फिर एक आपका 90 डिग्री यानी समकोण है, यानी राइट एंगल हो गया। और एक आपने भुजा बराबर दिखा दी, कौन सी, ओ एम बराबर ओ एन, यानी आर एच एस जो सर्वांग सम का नियम है, उससे आप इसको क्या दिखा देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर साइड, सॉरी साइड एंगल, साइड से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर एच एस से, आर एच एस से त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है, किसके, त्रिभुज ओ एन पी के, त्रिभुज ओ एन पी के। अब लास्ट में हमें जो एंगल चाहिए था, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अपने आप एंगल बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ओ पी एम, जो हमको सिद्ध करना था, बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ओ पी एन के, ओ पी एन के। और रीजन आपके लिख देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब किन किन को पता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे सी पी सी टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है, देखो, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय यानी जिसका केंद्र बिंदु क्या है, एक ही हो, यानी एक आपका ये पहला वाला जो छोटा वाला वृत्त है वो, और दूसरा जो हो गया आपका बड़ा वाला वृत्त। ठीक है, पहला वृत्त ये हो गया, दूसरा ये हो गया, सकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र बिंदु O है, पर आपके जो बिंदु हैं ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जो एक छोटा वृत्त है और बड़ा वृत्त है, ये कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए बी सी डी पर। चारों बिंदु आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमको दिखाना है क्या, क्वेश्चन में जो मेन हमको प्रूफ करना है वो दिखाना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। और अब तक का आप इसको बहुत ज्यादा या सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसमें देखो हमको क्या करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। जब हमने लंब डाल दिया, इसको हम नाम कुछ दे देंगे, चलो मान लिया इसको हम नाम दे दिए एम। ठीक है, एम दे दिया। अब आपको ये पता है, हमने प्रमेय पढ़ी है कि जो वृत्त के केंद्र बिंदु से हम लंब डालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जीवा को बराबर दो भागों में बांट देता है। ठीक है, बराबर दो भागों में बांटता है, इतना आप समझ गए। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से जैसे हमने डाल लिया एम, तो ए एम बराबर हो जाएगा इसके एम डी के, यहाँ से हम लिख लेंगे ए एम बराबर एम डी। और ऐसे ही फिर बी एम, जो छोटे वाला वृत्त है उसकी जो अंदर वाली जीवा है, बी एम बराबर हो जाएगा इसके एम सी के, यानी हम लिख सकते हैं बी एम बराबर एम सी। ठीक है, यानी आधा हिस्सा ये हो गया और एक आपका ये पूरा हिस्सा हो गया। अगर इस पूरे हिस्से में से मैं इतना हिस्सा घटा दूं,
ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, है ना। तो वो हमारा क्या बचेगा, ए बी बच जाएगा। ऐसे ही इस पूरे बड़े वाले हिस्से में से अगर मैं छोटा वाला एम सी घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सी डी बचेगा। और वही हमको इस पूरे क्वेश्चन में ए बी बराबर सी डी दिखाना है। तो चलते हैं, इसका देखो लिखने का तरीका क्या है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं जो जो पहले दिया है, तो लिखते हैं दिया है, क्या दे रखा हमको कि दो साकेंद्रीय वृत्त, दो साकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका केंद्र बिंदु क्या हो, एक ही हो। दो साकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र वाले, जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, और ए बी सी डी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक हो गया, ये हमको दिया है। सिद्ध क्या करना है वो भी यहीं पर लिख लेते हैं नीचे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। और कैसे सिद्ध करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। रचना में हमने क्या किया, रचना, क्योंकि देखो चित्र में आपको कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना हमने क्या किया, ओ मतलब इस ए डी जो आपका एक भुजा है, इस पर जो आपकी भुजा है ए पी, उस पर हमने क्या डाला, ए पी बोल, ए बी, सॉरी ए पी कह रहा हूँ, आप बी सी बोल सकते हैं या ए डी भुजा बोल सकते हैं। उस पर हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि एक लंब डाला, ओ एम, ओ एम लंब डाला किस पर, ए डी पर, जो बड़ी वाली आपकी भुजा हो जाएगी या बड़ी वाली जीवा आप उसको बोल सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखो, अब स्टार्टिंग क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन कैसे क्या करना है। तो लिखेंगे बीसी अंतःवृत्त की जीवा है। बीसी क्या है, बीसी लिखने का तरीका थोड़ा सा इसमें आपका समझना चाहिए कैसे लिखना है। बीसी अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त की क्या है, जीवा है। अब अंतःवृत्त क्या है, अंतःवृत्त मतलब अंदर का वृत्त। ठीक है, देखो बीसी अगर आप देखेंगे, बीसी क्या है, इस अंदर वाले वृत्त की जीवा हो गई। ठीक है, और ये ओ एम लंब डाला है किस पर, बीसी पर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओ एम लंब है बीसी पर, ओ एम लंब डाल रहा है बीसी पर। ठीक है, जब लंब डाल रहा है तो हमको पता है कि बराबर भागों में बांटेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी एम बराबर सीधा सीधा सी एम, यानी बी से एम तक का हिस्सा बराबर हो जाएगा एम से सी तक का, यानी बी एम बराबर सी एम। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और आप हिंदी में जरूर लिख दीजिएगा जो मैं बता दे रहा हूँ, या फिर चलो लिख ही देता हूँ। पर यह है कि थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा, आप वीडियो स्किप करके भी इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से, केंद्र से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, उसे समद्विभाजित, उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये आपने पूरी लाइन दिखा दी है। फर्स्ट आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे हम सेकंड वाली बना लेंगे। ऐसे हम लिखेंगे ए डी, कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ए डी अब की कौन सी जीवा है, बाहर वाले वृत्त की, तो ए डी बाह्य वृत्त की जीवा है, ए डी बाह्य वृत्त की जीवा है। ए डी क्या है, बाह्य वृत्त की जीवा है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन किस पर लंब डाल रहा है बताओ। चित्र से आपको देखने को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ एम लंब डाल रहा है
ओ एम लंब है किस पर, ए डी पर, वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, और यहीं से अब आपको दूसरा मिल जाएगा क्या, ए एम बराबर, देखो जब हमने यहाँ पर दिखा दिया है तो ये हो जाएगा आपका ए एम बराबर किसके, एम डी के। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए एम बराबर एम डी, समीकरण नंबर 2। और बाकी लाइन आपकी ये रिपीट आ जाएगी यहाँ पर कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या है, उसे बराबर 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज यहाँ पर आपने रिपीट कर दी, कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर 2 समीकरण आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, या फिर आप लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। समीकरण 2 है आपका ए एम, और जो बराबर के एक साइड है उसको एक साइड रखेंगे ए एम, और दूसरा है हमारे पास देखो बी एम, ए एम माइनस हो जाएगा आपका बी एम, ऐसी दूसरी साइड है आपके पास एम डी माइनस हो जाएगा सी एम। अब चित्र से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर देखो ए एम माइनस बी एम करेंगे, ए एम माइनस ये बी एम बचेगा क्या आपके पास ए बी, ऐसे ही आप माइनस करेंगे डी एम माइनस सी एम, तो आपके पास बचेगा सी डी। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसमें कहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी क्या है, 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। चित्र नहीं दिया, इसमें दे रखा है, तो चित्र हमने अपनी तरफ से बना दिया है। ठीक है, अभी डायग्राम में हमारा क्या रहने वाला है, जरूरी नहीं कि आप आर एस और एम इसको इस तरह से दिखाएं। अब हो सकता है कि एक आपका यहाँ हो, एक आपका यहाँ पर हो, और एक आपका यहाँ पर हो, तब भी जो चित्र आप बनाएंगे तब भी वो चित्र आपका सेम टू सेम बनने वाला है। ठीक है, अगर आप इनको आपस में मिलाते हैं तब भी आपका चित्र ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में कहा है कि 5 मीटर त्रिज्या वाला है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक तो भी ये जो कितना रहेगा 5 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी टोटल दूरी क्या रहेगी 5 मीटर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर अगर हम उसमें आगे देखें, ये 3 लड़कियां हैं, तो पहली जो लड़की है उसको हमने आर से दिखा दिया यानी रेशमा, दूसरे नंबर पर है आपकी सलमा, फिर तीसरे नंबर पर आपकी कौन, मनदीप। तो ये 3 लड़कियां हो गई जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जो 6 मीटर दूरी पर खड़ी है, यानी आर से जो एस है वो 6 मीटर दूरी पर खड़ी है, और एस से एम 6 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो हमने इस चित्र में हमको यहाँ पर हम एक की जरूरत है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, पहले हम किसी तरह से इस आर और के को बराबर दिखाएंगे, आर और के को बराबर दिखाएंगे, और फिर इसमें से किसी तरह हम, पहला काम क्या है हमारा, इस आर और के को बराबर दिखाना। आर और के को बराबर दिखाने के बाद हम अगला काम क्या करेंगे, इस आर के का मान निकाल देंगे, एक का मान मिलेगा तो उसको हम क्या करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे, हमें इसका मान यानी इस पूरे का मान मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे कहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बोलनी है, तो रेशमा ये रही, मनदीप ये रही। हो सकता है कि आप जो चित्र बनाए उसमें मनदीप आपका यहाँ पर हो, मनदीप यहाँ पर हो, तो आप ये दूरी कुल निकालेंगे तब भी आपका चित्र सेम बनेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि रेशमा और मनदीप दोनों कितनी दूरी पर खड़ी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। वृत्त खींचने के बाद हमने 3 लड़कियां दिखा दी, आर एस और एम। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन में कहा है कि रेशमा से जो दूसरी लड़की है क्या नाम है, सलमा। ठीक है, रेशमा से सलमा पर गेंद आ रही है, सलमा से मनदीप पर, और फिर मनदीप क्या कर रही है, रेशमा को वो गेंद वापस दे दे रही है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा गया है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपकी गेंद ये वापस आ गई। अब क्या है, रेशमा और जो सलमा है उनके बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है, और आपका केंद्र बिंदु जो है वो है ओ। क्लियर है, फिर अगला काम देखो, और फिर उसमें जैसे कहा है कि 6 मीटर दूरी पर है, अब हमको ये टोटल दूरी बतानी है। इसमें हमने क्या किया कि यहाँ से हमने क्या खींच ली, एक त्रिज्या और खींच ली, और यहाँ से हमने एक और ये काम कर दिया। ठीक है, केंद्र बिंदु को मिला दिया आर से, और केंद्र बिंदु को हमने एस से मिला दिया। और उसके बाद अब अगला काम क्या है हमारा, किसी तरह इस आर के को बराबर दिखाएंगे,
किसके, Km के, और फिर RK का मान निकाल करके 2 से गुणा कराएंगे, इसका मान निकाल देंगे। क्लियर, इस क्वेश्चन में क्या करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका। सबसे पहला काम जो दिया है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है कि आकृति में R, S और M क्रमशः रेशमा, सलमा एवं मनदीप को दर्शाते हैं। लिखेंगे चित्र में R, S और M, R, S, M किसको दिखाते हैं, क्रमशः रेशमा, सलमा और मनदीप को दर्शाते हैं, और मनदीप को दर्शाते हैं। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों की जो दूरी है बराबर है, यानी R से S की जो दूरी है, R से S यानी यहाँ से यहाँ तक, और फिर S से M तक की जो दूरी है वो क्या है, बराबर है, यानी RS बराबर है किसके, SM के, ठीक है। और ये बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ से हम आपका अपना करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। अब सॉल्यूशन में मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में पहला काम क्या आ जाएगा, उपपत्ति में हम क्या दिखाने वाले हैं यहाँ पे कि पहले ले लेते त्रिभुज ORS। चित्र में अगर आप देखेंगे, O आपका ये रहा, R ये रहा, और S ये रहा, ठीक है, यानी ORS ये एक हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, ORS त्रिभुज में यहाँ से हम दिखा देंगे, एक काम हमने यहाँ पर करना है क्या, चलो पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे त्रिभुज OR, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, S। उपपत्ति आपकी गई, यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज ORS में, ठीक है। अब ORS में आपको क्या मिल जाएगा, OS बराबर है OR के, OS बराबर OR के। अगर आप चित्र में देखेंगे कि जितना आपका OS होगा, यानी ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या है, OS बराबर OR। और यहाँ पर क्या है, जो आपका OL है, अगर आप चित्र में देखेंगे, चित्र में आपको यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, चित्र में देखो OL, ठीक है, आपने OL एक विकर्ण खींच दिया, OL लंब है किस पर, RS पर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या क्या है, बराबर है, और ये आपकी क्या बन गई, एक जीवा बन गई। हमने क्या किया, केंद्र बिंदु से एक लंब खींच दिया किस पर, इस जीवा पर। जब हमने लंब डाला किस पर, इस जीवा पर, तो जितना आपका RL होगा उतना ही आपका LS होगा। तो हम यहाँ पे इस त्रिभुज को लेकर के देखो क्या प्रूफ करने वाले वो आप चित्र में देखते रहें, और एक बार इस पूरे सॉल्यूशन को देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, ठीक है। तो आपने ये दिखा दिया, और यहाँ से आप लिख देंगे रचना से, ठीक है, किससे आ जाएगा, रचना से। और हमने देखो रचना नहीं लिखी है, तो मैं वो रचना वाली लाइन भी लिख देता हूँ, वो मैंने आपको समझा दिया वैसे ही, फिर भी मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं हम रचना। रचना में हम क्या लिखेंगे, OR कॉमा OS कॉमा RS कॉमा RM कॉमा OM। चित्र में आप देखते रहे, ये सब को मिलाया हमने, को मिलाया। क्यों मिलाया वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, को मिलाया। तथा OL लंब है RS पर, तथा OL लंब है RS, ठीक है, ये हमने बना दिया। तो हमने उपपत्ति में देखो ये OL बराबर OL लंब डाल दिया हमने RS पर। आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो RL जो होगा, RL बराबर होगा किसके, चित्र से अगर आप देख पा रहे होंगे, चित्र को मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, देखो
चित्र में आर एल, यानी जितना ये आर एल होगा उतना ही आपका क्या होगा, एल एस होगा। आर एल बराबर एल एस। और अब ये 6 है, 6 मीटर है, तो जब आपने इस पर लंब डाल दिया तो लंब जितना ये हिस्सा होगा उतना इधर वाला भी होगा। तो आप इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि अगर टोटल 6 है जो उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं आर एस जो पूरा था वो था 6 मीटर, ताकि आपको याद रहे। क्लियर है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि आर एल को एल एस के बराबर दिखा दिया है, ठीक है, और आर एस आपका कितना है, 6 मीटर है, जो कि आपकी एक जीवा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगला काम, कि इसका एक हिस्सा लेंगे हम, ये जो आपका एक त्रिभुज है इसका एक हिस्सा लेंगे, और इसमें हम क्या निकाल लेंगे, ओ एल की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, उस ओ एल की लंबाई निकालने का फायदा क्या होगा वो आप अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ एल एस में, ओ एल एस में, ठीक है, और यहाँ पे हम लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, आपके संपूर्ण त्रिभुज पर। पाइथागोरस प्रमेय से किसमें, ओ एल एस में। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ओ एल जो आपका एल है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ओ एस हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम ओ एस का स्क्वायर बराबर लंब है हमारे पास, या लंब हमारा हो जाएगा आप ओ एस हो गया आपका कर्ण, लंब हो जाएगा आपका ओ एल, ओ एल का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका एल एस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका एल एस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ओ एस का मान दे रखा है, और इसके अलावा हमें एल एस का मान दे रखा है। ठीक है, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, ओ एल का मान मिल जाएगा। तो ओ एस का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, ओ एस का मान है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास ओ एल स्क्वायर, इसका मान हमको चाहिए। आधार हमको दे रखा है यहाँ पर, आधार हमको दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ओ एल का मान निकालना है तो यहाँ से हम 3 को कर देंगे शिफ्ट, ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर है, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9, 9 को जब बराबर की साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, बराबर में आ जाएगा आपका ओ एल स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में से 9 जाएगा, बचेगा आपके पास 16, और बराबर में ओ एल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट 16। ठीक है, ओ एल बराबर कितना आएगा, रूट में 16, और ओ एल का मान निकालेंगे, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका ओ एल मिला है वो कितना मिल गया आपको, 4 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हमको ओ एल मिल गया, यानी हम बोल सकते हैं कि हमें ये लंब मिल गया है। ठीक है, अब इसी लंब का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे किसका मान, आर के का। और उससे पहले हम दिखा देते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं आर के जो है, ठीक है, इस चित्र को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से अब आप क्या बोल सकते हैं कि अब हमको दिखाएंगे, सॉरी मतलब हमने क्या दिखाना है, अब आर के बराबर दिखाना है के एम के। तो उसके लिए हम अगला स्टेप क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ आर के, चित्र में आप देखेंगे त्रिभुज ओ आर के, और दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे ओ आर के अलावा, आ जाएगा आपका ओ एम के, त्रिभुज ओ एम के में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, इनको हम सर्वांग सम दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखा देंगे तो आपका आर के बराबर के एम आ जाएगा। तो ओ आर के अगर आप चित्र में देखेंगे, ओ ये रहा, आर आपका के, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है। तो चित्र से ही हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि दोनों में देखें, अगर हम ओ के दोनों में बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ के बराबर ओ के, ये क्या है आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है दोनों में। इसके अलावा और अगर आप देखें ओ एम और ओ आर, यानी ये जो त्रिज्या है ओ आर, ये आपकी त्रिज्या है और ये भी आपकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या दोनों 5 मीटर की है। तो ओ आर बराबर आ जाएगा ओ एम, और यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की बराबर त्रिज्या लिख सकते हैं, वृत्त की
बराबर त्रिज्याएं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं। इसके अलावा और आप क्या देख सकते हैं, एक एंगल आपका जो के है, ठीक है, देखो इधर भी 90 डिग्री आएगा और उधर भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है या फिर इसके अलावा एंगल आप लिख सकते हैं आर ओ के, आर ओ के बराबर आ जाएगा एंगल एम ओ के। रीजन क्या लिखेंगे कि ओ जो आपने केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डाला है, वो क्या करता है, बराबर कोण बनाएगा, यानी यहाँ पर जो एंगल होगा वही आपका एंगल यहाँ पर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर आर ओ पर एम ओ के, तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। क्लियर है, तीन चीजें हमको यहाँ पर मिल चुकी है, साइड एंगल, साइड यानी दो भुजाएं और एक एंगल, यानी हम लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड से त्रिभुज आपका आ जाएगा कौन सा, ओ आर के, त्रिभुज ओ आर के सर्वांगसम आ जाएगा किसके, त्रिभुज ओ एम के, त्रिभुज ओ एम के। ठीक है, जब हमने इनको क्या दिखा दिया, सर्वांगसम दिखा दिया, तो इजिली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो आर के है, यानी आर के भुजा किसके बराबर हो जाएगी, एम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर के बराबर एम के, और रीजन हम क्या दे देंगे, सीपी सी टी आप जानते हैं, सीपी क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। आप चाहे तो हिंदी में ये लाइन लिख सकते हैं। और जब ये आपकी भुजाएं बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या है आपका, ओ के लंब है किस पर, आर एम पर, अतः ओ के लंब है किस पर, आर एम पर। ठीक है, इतनी लाइन हमने यहाँ पर दिखा दी है, हमने दोनों बराबर दिखा दिया। अब हम निकालेंगे किसका मान, यहाँ पर हम निकालेंगे आपका आर के का मान। अब देखो आर के का मान कैसे निकलेगा, जब हमने इसको लंब दिखाया तो इसके लिए रीजन हम यहाँ पे दे देते हैं, रीजन जो आप लिखेंगे इसके लिए, रीजन क्या आ जाएगा, केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली और जीवा को, और जीवा को क्या समद्विभाजित करने वाली, जीवा को समद्विभाजित, और जीवा को समद्विभाजित करने वाली, और जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर दिखा दिया, यानी जो हमने यहाँ पर लंब लिया ना, देखो केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली और जीवा को समद्विभाजित करने वाली, देखो जीवा को समद्विभाजित कर रही है और ये केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, रेखा जीवा पर लंब होती है। क्लियर हो गया, ये लाइन हमने यहाँ पर दिखा दी है। अब हम यहाँ पे लेंगे दो त्रिभुज, कौन कौन से लिखेंगे, अब चलो हम इसको इस साइड ले लेते हैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे और ये लास्ट स्टेप आपका बचा है, अब इसके आगे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं रहने वाला है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अब। ठीक है, दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ओ आर एस, त्रिभुज ओ आर एस। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखो क्या होता है, फॉर्मूला जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार। यहाँ पर हम लिखेंगे लंब गुणा आधार। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें किसके, ओ आर एस की, तो ओ आर एस अगर आप चित्र में देखेंगे, देखो ओ ये रहा, आर आपका ये रहा, ठीक है, ओ आर एस। ठीक है, तो इसके लिए देखो ओ आर एस में लंब आपका क्या हो जाएगा,
ओ आर एस में आपका लंब हो जाएगा क्या, आर एस, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा ओ आर के, सॉरी ओ एल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है, ओ एल हो जाएगा आपका लंब गुणा आधार हो जाएगा इसके लिए आपका कितना, आर एस, ठीक है, चित्र से पता चल रहा है कि आर एस क्या हो जाएगा आपका आधार, क्लियर है चित्र से। ऐसे ही अब हम एक और लेंगे यहीं पे, यहीं पर हम आप क्या लिखेंगे, सेम चीज रिपीट कर देते हैं, और दूसरा हम त्रिभुज यहाँ पे, दूसरा त्रिभुज आ जाएगा तथा करके, तथा दूसरा हम देखो हमने लिया ओ आर एस लिया, तो इसमें आपका लंब आ गया क्या, ओ एल, ऐसे हम लेंगे आर एस ओ में, त्रिभुज आर एस ओ में, ठीक है, बात वही है, चाहे तो आप इसको ओ आर एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आर ओ एस में अब आपका लंब क्या हो जाएगा, आर के या के आर, और आधार हो जाएगा आपका ओ एस, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा 1/2, लंब आपका आप देखो लंब इसमें क्या हो जाएगा, आर के या के आर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं के आर गुणा आधार हो जाएगा आपका ओ एस, ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से इसका सॉल्यूशन आगे का, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब हम दोनों को बराबर में रखने वाले हैं, बराबर में रखने पर हमको देखो यहाँ से जो चीज़ हमको चाहिए यानी आर के का मान चाहिए वो हमको इसलिए यहाँ से मिल जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणा ऊपर वाला लिख लेते हैं ओ एल बराबर आर एस, बराबर में दूसरा समीकरण 1/2 गुणा के आर गुणा ओ एस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से हमें किस किस का मान दे रखा है चित्र में, ओ एल का मान है क्या हमारे पास, ओ एल का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, देखो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ओ एल का मान हमने क्यों निकाला, ठीक है, तो 1/2 ओ एल का मान कितना 4, आर एस, अगर आप आर एस को देखेंगे, आर एस कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 6, यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, बराबर में फिर से 1/2 गुणा में के आर का मान ये चाहिए हमको, तो के आर को हम वैसे का वैसे लिखेंगे गुणा ओ एस, ओ एस का मान हमारे पास कितना है, ये भी आपकी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी आपका बच्चों कितना हो जाएगा 5, ठीक है, क्लियर। देखो बट्टे में 2 है, जब आप बराबर के इधर लागोगे, देखो मैं के आर का मान चाहिए तो के आर के हम इधर छोड़ते हैं, के आर का मान वहीं रखेंगे, बाकी सारा मान हम ले आते हैं बराबर के इस साइड, ऊपर देखो आपके पास है 1 × 4 × 6, अब देखो बट्टे में 2 है, किस में आ जाएगा गुणा में, ऐसे ही बट्टे में देखो इधर से पहले ही 1/2 था तो वो बट्टे में 2 आ गया, इधर गुणा में 5 है, किस में आ जाएगा बट्टे में 5, और ये 1 को चाहे आप लाएं या ना लाएं फर्क नहीं पड़ता, बराबर में बचा के आर, देखो 2 से आपका ये 2 हो जाएगा कट, ठीक है, और इसके अलावा और क्या बचा, देखो ऊपर बचा 6×4 = 24, ठीक है, और नीचे बचा आपके पास 5, तो 24/5, ठीक है, बराबर में कितना के आर, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि के आर का मान कितना आएगा, देखो के आर का मान हम यहीं पर लिख लेते साइड में, तो 5 का भाग देखो 24 में दे देते हैं हम यहाँ पे, 5×20 बचे कितना 4, पॉइंट लगाया यहाँ पर 0, 5×8 = 40, यानी कितना आ गया 4.8, के आर बराबर आ गया 4.8, और हमने स्टार्ट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आर एम, ठीक है, आर एम, तो इसको हम कर देंगे क्या 2 गुणा के आर, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा के आर का मान कितना है 4.8, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.6, यानी आर एम या फिर एम आर कितना आ जाएगा आपके पास 9.6 मीटर, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है कितनी है 9 मीटर, ठीक है, क्योंकि बाकी जो हमें दूरी दे रखी थी वो सारी किसमें थी, मीटर में दी हुई थी, तो इसलिए आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा मीटर में आ जाएगा, क्लियर है। इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, एक बार हम इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, अब कौन सा काम हमने क्यों किया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो चित्र में आप देखते रहें,
तो सीधा हमको क्या करना था, देखो चित्र में दिया था आर एस एम क्रमशः रेशमा, सलमा और मनदीप को दर्शाते हैं। आर एस एस एम बराबर हमने ले लिया था कितना, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह आप मीटर कर देना, ठीक है, 6 मीटर, ठीक है, क्योंकि 6 दे रखा है हमको क्वेश्चन में। फिर उसके बाद देखिए अगर हम चित्र में, हमने पहले रचना कर दी, क्या क्या रचना की वो आपको चित्र से पता चल गया। और उसके बाद फिर हमने उपपत्ति शुरू की। हमने पहला काम क्या किया, हमने आर एल और एल एस यानी एक हमने इनके बीच में क्या खींचा, ओ और एल यानी एक लंब डाला किस पर, जीवा आर एस पर, ठीक है। उसके बाद की पूरी प्रोसेस आपको पता है, हमने ओ एल का मान निकाला 4 मीटर। ओ एल का मान क्यों निकाला, जब हमने लास्ट में दोनों के लिए फॉर्म लगाया, वहां पे हमें ओ एल का मान मिल गया। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। पहला काम हमने ओ एल का मान निकाला, दूसरा काम हमने क्या किया, त्रिभुज को सर्वांग दिखाया और आर के को एम के बराबर दिखा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने लास्ट में क्या करा दिया, 2 गुणा के आर कर दिया, तो आर एम का मान हमें मिल गया। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखते हैं इसमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कहा है 20 मीटर त्रिज्या का एक, क्या कहा है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। यानी एक आप वृत्ताकार पार्क देख रहे हैं जो कि एक कॉलोनी में स्थित है। फिर आगे का है 3 लड़के, अंकुर, सैयद तथा डेविड। और अगर आप चित्र देखेंगे तो एक ए से आपका अंकुर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एस से हो गया सैयद और डी से हो गया डेविड। इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। यानी क्वेश्चन में कहा है कि यानी ए से एस की जो दूरी है वही आपकी एस से डी की दूरी है और वही आपकी ए से डी की दूरी है, बराबर दूरी पर बैठे हैं। फिर आगे जैसे क्वेश्चन में कहा है और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है। यानी इन सभी के हाथ में एक टेलीफोन है, इन तीनों के हाथ में, ठीक है, आपस में बात करने के लिए। फिर कहा है प्रत्येक डोरी की लंबाई निकालनी, यानी हमको ए एस का मान निकालना है, एस डी का मान निकालना है और ए डी का मान निकालना है। मतलब सभी का मान नहीं निकालना है, इनमें से किसी एक का मान निकाल देंगे तो वो बाकी आपस में क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। वो क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। तो चित्र में देखो हमने रचना की है, वो रचना में क्या क्या हमने किया है वो आपको देखने से पता चल जा रहा होगा कि हमने इस पूरे यानी जो एक आपकी डोरी की लंबाई है ए से एस तक, ठीक है, ए आपका कौन है, ए आपका अंकुर, यानी अंकुर से सैयद तक की जो दूरी हमने मान ली उस पूरे को मान लिया हमने क्या, 2x मान लिया, ठीक है। ऐसे ही इधर भी आपका 2x हो जाएगा, इधर भी आपका 2x हो जाएगा। फिर उसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है, जिसका मतलब केंद्र बिंदु ले लिया ओ। और हमको ये बोल रखा है कि इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा है कि इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर है ना। तो यहाँ पे हम जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है। यानी गोले की जो त्रिज्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, ठीक है, वो हमने यहाँ पर चित्र में दिखा दिया है। और इसके बाद अब हमको जो दिखाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो इसमें सॉल्यूशन में जो जो पहले हमको दे रखा है वो लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है कि आकृति में, और बहुत ज्यादा इजी बच्चों उसमें सॉल्यूशन आपका रहने वाला, कोई ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है। आकृति में ए कॉमा एस और क्या है आर, सॉरी डी, आर की जगह क्या है डी, ए एस कॉमा डी क्या है क्रमशः। पहला है आपका क्वेश्चन में अंकुर, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका सैयद, अंकुर, सैयद तथा डेविड, ठीक है। ये 3 लोग हैं, क्रमशः हमने दिखा दिया है तीनों के नाम ए एस और डी का। डेविड को दर्शाते हैं, को दर्शाते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमको ये बोल रखा है कि तीनों बराबर हैं और अतः ए एस बराबर एस डी, ये तीनों के बीच की दूरी है, ए एस बराबर एस डी जो हमको निकालना है बराबर ए डी, ठीक है, ये हमको दे रखा है। और इसके अलावा वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है, वृत्ताकार पार्क की जो जो दे रखा है हम वो सारा यहाँ पर लिख देंगे। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है हमको कितनी, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दे रखी है। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रचना का काम भी हमने किया है, 20 मीटर है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः, करके हम लिख देंगे एओ बराबर
किसके होगा, एसओ के बराबर हो जाएगा डीओ, और ये पूरा किसके बराबर है, 20 मीटर के। ठीक है, तीनों कितना है, ये 20 मीटर है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें रचना क्या की है, रचना हमने क्या डाला है, सिर्फ एक लंब डाला है। कौन सा लंब डाला है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, रचना करके लिखेंगे। ये देखो जो जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने यहाँ पर पूरा दिखा दिया है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एपी लंब है किस पर, एपी लंब है एसडी पर। अब देखो एपी क्या है और एसडी क्या, अगर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एपी लंब है एसडी पर। एपी आपका ये पूरी यानी ए से लेकर के पी तक हमने एक लंब डाल दिया किस पर, एस डी पर। फायदा क्या होगा इसका, देखो एस डी आपकी जीवा है, ए एस आपकी एक जीवा है, और ए डी आपकी एक जीवा है। ठीक है, तो ये जीवा खींचने का फायदा क्या होगा, देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये तुमको क्वेश्चन में ही दे रखा है वैसे, तो अगला देखते हैं। रचना में हमने कर दिया कि एपी लंब है एस डी पर। अब हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लिखेंगे हम उपपत्ति, लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में अब इसके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल देखो, हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे। हमने सिर्फ क्या मान लिया, इनके बीच में x मान लिया है। अगला काम देखो आपने क्या करना है, उपपत्ति लिख के, उपपत्ति हम क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखो, सिंपली आपने क्या डाल देना है, माना, जो मैं कि अभी आपको बता रहा है, x माना हमने, माना ए एस बराबर एस डी है, ए एस बराबर एस डी। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी। इसको हमने कितना मान लिया, 2x मीटर मान लिया। ठीक है, 2x मीटर है। ठीक है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर है, तो हमने इसको पूरे को कितना मान लिया, 2x मान लिया। अब हम अलग अलग त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं हम ए एस डी में, त्रिभुज ए एस डी में अगर आप चित्र से देखेंगे ए एस डी को, तो ए एस डी आपका कौन सा हो जाएगा, देखो ए एस डी आपका ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में आपके पास देखो क्या आ जाएगा कि ए एस बराबर, एक तो है आपके पास ए एस बराबर क्या होगा, ए एस बराबर होगा ए डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर है, ए एस बराबर क्या हो जाएगा, ए डी। और इसके अलावा और हम क्या लिख देंगे, कौन किस पर लंब है, और लंब है कौन, एपी, ये भी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, एपी लंब है किस पर, एस डी पर। ठीक है, और ये हम कहाँ से उठा रहे हैं, रचना से। लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देते हैं, रचना से। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसलिए ठीक है, जब हमने लंब डाल दिया यहाँ पर, देखो चित्र में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, लंब है। ओ आपका लंब डाल दिया हमने इस ए एस पर, ऐसे ही एक लंब डाल दिया ओ आर इस पर, ए डी पर, और एक हमने लंब डाल दिया ओ पी किस पर, आपका एस डी पर। तो ये क्या है, जीवा है। जीवा पर जब हम लंब डालेंगे तो आपका ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू एस, ऐसे ही एस पी बराबर हो जाएगा पी डी, ऐसे ही पी आर बराबर हो जाएगा ए एस के, यानी टोटल टू एक्स था, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक एक एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए एस पी बराबर पी डी, एस पी बराबर पीडी। हमें तो सिर्फ एक वायर की चाहिए ना, एक वायर की निकल गई वो बाकी सबके बराबर होगी, तो इस एक ये आपका एसपी और पीडी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एस डी बराबर दे रखा है आपको 2x। ठीक है, चाहे तो आप इधर मीटर लिख दें। ठीक है, देखो एस डी आपका 2 मीटर था, पूरा 2x मीटर था, तो एस पी बराबर कितना हो जाएगा, पी डी। एस पी अगर आप लाइन देखेंगे, एस पी आपकी क्या है, एस पी जो है आपकी वो बराबर हो जाएगा इसके पी डी के। ठीक है, एसपी और जो पीडी होगा, सॉरी एसपी, ये रहा एसपी और ये रहा पीडी, यानी ये एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं त्रिभुज। इस चित्र को मैं नीचे ले आता हूँ। त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ओपी डी में, त्रिभुज ओपी डी में। ठीक है, अब त्रिभुज ओपीडी में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब आप ओपीडी को देख लीजिएगा एक बार चित्र में, ओ आपका ये रहा, और पी आपका ये रहा, और डी आपका ये रहा। इसमें अब देखो आपका ये दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, एक आपका दे रखा है आपको x मीटर। इसको हम क्या मान लेंगे, इस ओपी को हम वैसे का वैसे रहने देंगे, यहाँ से हम ओपी का मान निकाल लेंगे।
ऐसे फिर हम एक ही वाला त्रिभुज ले लेंगे, फिर इसको हम वैसे का वैसे ले लेंगे, ये दोनों मान, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को इक्वल ले लेंगे। वैसे ही आपके सारे त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? तो ओपीडी में लिखेंगे, यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम कर्ण आधार और लंब की बात करें तो कर्ण लंब आधार कौन होगा, बताओ चित्र से। अगर आप चित्र में देखेंगे, हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ओ डी। ठीक है, मान रख देते हैं यहाँ पे हम, ये आ जाएगा आपका ओ डी का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या हो जाएगा, पी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पी डी का स्क्वायर। ओडी का मान हमको दे रखा है क्या, ओडी का मान हमको कितना, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर बराबर, ओपी का मान दिया है, नहीं दिया, इसको हम वैसे का वैसे रख देते हैं, प्लस पीडी का मान हमको दे रखा है, पीडी का हमने मान लिया है क्या, एक्स, और इसका स्क्वायर। यहाँ से हमें ओपी का मान चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, ओपी को हम वैसे ही रखते हैं, ओपी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर वैसे रहा, प्लस का एक्स स्क्वायर है, बराबर की उधर जाएगा, बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। देखो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 400, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का वैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब ऐसे हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, ओ, या फिर आप ये वाला त्रिभुज चाहें वो ले लें, या फिर इसके अलावा दूसरा त्रिभुज लेना चाहें, ए पी डी। ए पी डी देखेंगे तो ए पी डी आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ए पी डी। अब इसमें आपके पास क्या है, ओ ए का मान दे रखा है 20 मीटर, ऐसे ही आप ओ पी ले लेंगे बराबर। देखो आगे क्या आता है, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए पी डी में, वो हम यहीं पर ले लेते हैं सामने। ठीक है, चित्र से बस आपने चलना है, और चित्र के अलावा और कुछ नहीं करना है। अभी हम ले रहे हैं त्रिभुज, कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, त्रिभुज ए पी डी में। क्लियर है, त्रिभुज ए पी डी में फिर से हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय फिर से हम वही लगाएंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या रख देते हैं, कर्ण का मान रख देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए कर्ण, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, पूरा एडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा आपका क्या, एपी स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आपका क्या, पीडी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एपी को हम तोड़ सकते हैं क्या, एपी को हम तोड़ सकते हैं एओ प्लस ओपी। इसको एपी को इधर हम एडी को वैसे का वैसे रखेंगे, एडी स्क्वायर, एपी को हम तोड़ रहे हैं ओ ए प्लस ओपी, और ये पूरा आपका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एपी का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। और पी डी का मान आपके पास कितना है, देखो पी डी का मान है आपके पास एक्स, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें, ओ ए का मान आपके पास है क्या, ओ ए का मान क्या है हमारा, ओ ए का मान है आपके पास 20, तो ये हमने रखा 20। और उससे पहले हम क्या करेंगे, ए चलो मान रख देते हैं, ओ ए का मान आपके पास आ गया 20। ओपी का मान अभी थोड़ी देर पहले हम निकाल चुके हैं, ओपी का मान हमने निकाला था रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर हटा देना है। तो सिर्फ हमारे पास किसका मान है, ओपी का मान रूट में 400 क्या आएगा, रूट में 400, और फिर था आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मान है ओपी का मान, और अब क्या है, इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, अलग से एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे चित्र का जो काम है थोड़ी देर के लिए खत्म है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, चित्र का काम अभी फिलहाल खत्म है, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व क्या होगा, देखो आपका ए डी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, इधर लिखेंगे हम ए डी स्क्वायर बराबर, अब देखो ए फिर बीच में प्लस, ये पूरा आपका बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 गुणा ए का मान है आपके पास 20 गुणा बी का मान है आपके पास 400 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, यानी ए देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब और आपके पास क्या बचा है, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर जो आपके पास अलग से बचा हुआ है। क्लियर है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, रूट का देखो रूट जो आपका रूट है इससे आपका ये स्क्वायर हो जाएगा खत्म, बचेगा आपके पास प्लस का 400 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, देखो ये हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 और रूट में आपके पास है 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रूट के अंदर है और बाहर आपके पास कितना है प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे अगला काम आपने क्या करना है, देखो 400 प्लस 400 हो जाएगा आपका कितना 800। ठीक है, प्लस आपके पास है 40 और रूट में है आपके पास 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस करके आपके पास क्या है, प्लस करके आपके पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं बचा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एडी अगर हम देखें क्वेश्चन में, एडी कहाँ है आपके पास, एडी देखो ये आपका एक्स और ये आपका एक्स, ये आपका टोटल हो जाएगा 2x और यहाँ पे अगर हम साइड में एडी का मान भी रख दें तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में कितना आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर। अब यहाँ से देखें अगर हम इस पूरे में हमें कुछ कॉमन मिलेगा, इस प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम बराबर के इधर ले आए, इसमें एक्स स्क्वायर में देखो हमको क्या मिल जाएगा, और अगले स्टेप में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखो 4 है, 4 गुणा में है, बट्टे में ले जाएंगे तो 800 के बट्टे में 4 आएगा, तो देखो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 200। ठीक है, प्लस 4 से देखो 4 एकम 4, एक बार गया पीछे जीरो, जीरो का यहाँ पे आ जाएगा जीरो का जीरो। ठीक है, और रूट में देखो हमारे पास क्या है 400 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद हमारे पास इधर क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये अगर हम देखें प्लस का एक्स स्क्वायर कट होगा किसी से, देखो यहाँ पर ये माइनस का जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इससे देखो यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगले स्टेप में ये आपका इसको लाना ही नहीं है। ठीक है, अब आपके पास बचा एक्स स्क्वायर बराबर में 200 प्लस 10 रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस का 200 है, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, तो आपका देखो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 200 है बराबर के इधर लाएंगे माइनस का 200 बन जाएगा। क्लियर, बराबर में 10 और रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला काम क्या करना है, दोनों और वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, और देखो स्क्वायर करने का फायदा क्या हो जाएगा, देखो दोनों और क्या करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और जब हम वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर तो आपका खत्म हो जाएगा, जब हम वर्ग करेंगे तो चलो इसको पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 200, इधर हमको क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा आपका 10 रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का क्या कर देना है हमने स्क्वायर, हमने क्या लिखा दोनों और वर्ग करने पर, जब हम दोनों और स्क्वायर करेंगे देखो आपका क्या आ जाएगा, इधर बन जाएगा आपका ए माइनस बी स्क्वायर और इधर आपका स्क्वायर से हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, रूट से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा देखो जब हम दोनों और वर्ग करेंगे ये बन जाएगा देखो, चलो ये लाइन हम यहाँ पे नीचे ले चलते हैं, यहाँ पे देखो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणा ए का मान एक्स, नहीं एक्स स्क्वायर है ए का मान, फिर गुणा बी का मान 200, खत्म। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा, तो रूट से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला स्टेप देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा, 200 का स्क्वायर करेंगे, दो दूनी हो जाएगा कितना 4, और आपके कितने जीरो लग जाएंगे टोटल 4 जीरो। ठीक है, फिर चलते हैं आपके
अगले स्टेप पे माइनस का 2 दूनी 400 और x का आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी आपके पास आ गया एक्स की घात, और सॉरी इससे पहले देखो ए स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 था, एक्स की घात पहले से 2 तो ये आ जाएगा आपका एक्स की घात 4, यानी ए की घात 4 यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 40 सर, माइनस का 2 ए भी आ गया 400 एक्स स्क्वायर, बराबर में आपके पास देखो 100 के गुणा अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 के गुणा एक्स कराएंगे 4 एकम 4 और टोटल कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, माइनस आ जाएगा 100 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपके पास देखो बच्चे का यहाँ पे एक्स की घात 4, अब देखो यहाँ पे 4 के पीछे 4 जीरो, यहाँ पे 4 के पीछे 4 जीरो, एक प्लस में दोनों प्लस में, जब इसको लेके आएंगे बराबर की साइड माइनस में आ जाएगा तो इससे आपका ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का कितना है 400 एक्स स्क्वायर, माइनस का 100 एक्स स्क्वायर है, बराबर कितना लाएंगे हो जाएगा प्लस का 100 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कुछ बचेगा हमारे पास नहीं, तो इसको हम ऐसे इक्वल टू में ले लेंगे जीरो, तो देखो एक्स घात 4 माइनस 400 में से 100 जाएगा, बचेगा कितना 300, और चिन्ह कौन सा आएगा माइनस, क्यों क्योंकि आपके पास क्या है माइनस का 400 बड़ा है किससे प्लस के 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 एक्स स्क्वायर बराबर में जीरो। अब यहाँ पे हम दोनों में क्या काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर में जीरो। ठीक है, अब अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर है देखो एक्स स्क्वायर गुणा में बट्टे में ले जाएंगे किसके जीरो के, तो हो जाएगा पूरा कितना जीरो, गुणा में है बट्टे में आएगा देखो जीरो के बट्टे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा जीरो। क्लियर है, तो इसको हम डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं। अब देखो ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर किधर लाओगे 300 को, प्लस का 300 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट, रूट में कितना आ गया 300। ठीक है, और इस रूट 300 को हम लिख सकते हैं, देखो 300 के हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा कितनी बार 150, फिर 2 से देंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14 यानी 75, फिर 5 एकम 5 2 बचा 5 बजे 25, फिर जाएगा 5 से 5 दिया 15 3 एकम 3, 2 के जोड़े बन गए 5 के जोड़े बन गए, यानी 2 5 कितना आ जाएगा 10, और जिसका जोड़ा नहीं बना किसका 3 का, तो 10 रूट 3, एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 10 रूट 3। बट हमको क्या चाहिए एक्स का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, तो लिखेंगे लास्ट जो ये फाइनल आपका आंसर आने वाला है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो जो डोरी की लंबाई थी वो थी कितनी 2x, तो 2 गुणा एक्स का मान आ गया 10 रूट 3, 10 की गुणा 2 से करा देंगे तो आ जाएगा 10 दूनी 20 रूट 3। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें मीटर में। क्लियर है, इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, और आपकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक हम पहुंचे हैं। सॉल्यूशन भले ही बच्चों थोड़ा सा लेंथी हो बट इजी था। इस तरह से हमने क्या किया, पहले हमने निकाल लिया ओ पी का मान, इस ओ पी का मान निकल गया तो हमने ये आपका आधा हिस्सा ले लिया। ठीक है, इस आधे हिस्से में हमने किसका मान निकाल लिया, फिर एक्स का मान निकाल लिया, किसी तरह इस एक्स का मान निकाला, एक्स का मान निकाल करके हमने 2 से गुणा करा दी, तो हमारा फाइनल एक डोरी की लंबाई आ गई है। तो हमें एक डोरी की लंबाई बतानी थी, वो आपकी आ गई कितनी 20 रूट 3 मीटर। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।